और जो भगवान के खिलाफ भावना रखता है, भगवान के प्रति दुर्भावना रखता है, वो क्या मामूली अपराधी है? अरे वो तो सबसे बड़ा अपराध करने वाला नामापराधी है। नामापराध से बढ़कर के तो कोई अपराध होता ही नहीं। भगवान के प्रति दुर्भावना करना, इसको तो नामापराध कहते हैं। तो ये तो सबके सब नामापराधी महान पातकी हैं गोपियों के पति। तो भगवान ने कहा अपातकी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, तो यहां तो सबके सब पातकी हैं, तो गोपियों ने उनका परित्याग किया तो वो अंडर लॉ है, कानून के अंतर्गत है गोपियों का कार्य। और देखो गोपियां भगवान से इसके आगे कहती हैं, यानी गोपियों ने भगवान को दो ऐसे पॉइंट दिए, इतने स्ट्रांग पॉइंट दिए कि भगवान की बोलती बंद हो गई, निरुत्तर हो गए भगवान। कौन कौन से पॉइंट्स दिए? पहला पॉइंट, गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। महाराज आप कहते हैं कि जाकर पति की सेवा करो, सास ससुर आदि की सेवा करो, लेकिन ये जाना कैसे होता है? किससे जाया जाता है? अरे किससे जाया जाता है तुमको ये नहीं पता? पैरों से जाया जाता है। और किससे जाया जाता है? हाँ, पैरों से जाया जाता है। आपको इतनी फिलॉसफी नहीं आती? इतने भोंदू भट्ट हैं आप कि मन के बिना पैर नहीं जा सकते, मन के बिना कोई इंद्रिय कोई कार्य नहीं कर सकती। इतनी सी फिलॉसफी नहीं मालूम आपको? अरे कोई ज्ञानेंद्रिय भी बिना मन के वर्क नहीं कर सकती। ये आंख कान ये सब जो है, आंख कान नासिका रसना त्वचा, ये तो ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन अगर मन का योग न हो तो ये इंद्रियां भी अपना अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकती, अपना अपना काम नहीं कर सकती। देखो प्रवचन हो रहा है, प्रवचन में बीच बीच में आपका मन आप अनुभव करते होंगे जब कहीं चला जाता है तो उस बीच में मैं क्या बोली आपको सुनाई नहीं पड़ता। कान तो है लेकिन सुन नहीं पाए आप। यानी मन के बिना कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। तो जब ज्ञानेंद्रिय भी बिना मन के कार्य नहीं कर सकती तो ये पैर तो कर्मेंद्रिय है, ये क्या काम करेंगे बिना मन के? तो ये मन तो आपने ले लिया हमारा। अरे मन से ही तो ये सब काम होगा, जाना वाना। जाने के पहले संकल्प करना पड़ता है। पैर उठाओ, चलना है हमको, तो उसके पहले संकल्प करना पड़ेगा ना। चलने के लिए, पैर आगे रखने के लिए, पैर उठाओ, आगे रखो, क्यों? वहां जाना है। ये देखो मन का वर्क हो रहा है ना। मन के बिना तो कार्य नहीं कर सकती कोई इंद्रिय। तो आपने मन ले लिया हमारा, चुरा लिया मुरली की आवाज से, और अब कहते हैं घर जाओ। तो कैसे जाए हम घर? तो भगवान कहते हैं आई कैसे थी हमारे पास? अरे आए कैसे थे? आए तो आपकी मुरली की आवाज से थे हम। सर्वः प्रवाह सर्वस्य स्वानुकूल्येन कर्षकः वेणुध्वनि प्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षति। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जितने भी प्रवाह है वो अपने अनुकूल खींचने वाले होते हैं। देखो नदी बह रही है, उसमें आप कोई चीज डाल दीजिए तो जिधर जा रहा है नदी का प्रवाह वहीं वो वस्तु जाएगी, यानी अनुकूल खींचेगी नदी उसको अपने।
जिस दिशा में वो प्रवाह जा रहा है उसी दिशा में नदी में पड़ी हुई वस्तु चली जाएगी। लेकिन वेणु ध्वनि का जो प्रवाह है, भगवान जब मुरली बजाते हैं तो ये प्रातिकूल्येन कर्षति, ये विपरीत दिशा में खींचता है। इस प्रवाह में जो पड़ जाता है, जो इस मुरली ध्वनि को सुन लेता है, वो प्रतिकूल दिशा में जाता है। मुरली जहां जा रही है वहां नहीं जाता, मुरली जहां से बज रही है उस मुरली बजाने वाले की ओर जाता है। वो प्रातिकूल्येन कर्षति। तो महाराज आपकी मुरली की ध्वनि ने हमको यहां तक खींचा है, और अब आप घर जाने के लिए हमसे कह रहे हैं, तो अब आप हमारा चित्त वापस दे दीजिए तो हम घर चले जाएं। आपने हमको जो तमाम लेक्चर दिया है धर्म का, ये मानने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एक भी बात मानने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम आपके ऊपर कृपा करते हैं और हम चले जाएंगे घर अपने, लेकिन हमारा चित्त तो वापस दीजिए। बिना चित्त के हम कैसे जाएं? कैसे हमारे पैर उठ के घर तक जा सकते हैं? चित्त तो आपने चुरा लिया, उसको वापस दीजिए। भगवान सीरियस हो गए, कोई उत्तर नहीं देते बना उनसे। तो गोपियों ने एक इससे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया। गोपियां कहती हैं, कास्त्र्यंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्य बिभ्रन्। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 40वां श्लोक। गोपियां कहती, महाराज ऐसी किसी स्त्री का नाम बता दीजिए, एक स्त्री का भी नाम बता दीजिए, या किसी पुरुष का नाम बता दीजिए, या किसी गाय का, भैंस का, बैल का, किसी का नाम बता दीजिए। एक भी नाम आप ऐसा बता दीजिए जिसने आपको देखा हो, आपके मुरली नाद को सुना हो और संसार न भूल गया हो। ऐसा एक भी कोई है संसार में? एक नाम भी आप बता दीजिए। अरे बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी हैं, उमा, रमा, ब्रह्माणी, और भी उसके अलावा जितनी देवियां हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, जितनी भी देवियां हैं, ये सब की सब आपकी मुरली ध्वनि को सुन करके, आपके रूप को देख करके मोहित हो गई। एक भी पर्सनैलिटी बताइए। अरे लक्ष्मी तो अपने पति को ही छोड़ करके आ गई। जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी महाविष्णु, उनकी बीबी ही भाग गई उनके पास से। कहां रहती है वो? श्री कृष्ण के अंतःकरण में। लो, तो महाराज कौन ऐसा है जो आपके मुरली नाद को सुन करके और आपके रूप को देख करके आर्य चरितान न चले, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का परित्याग नहीं कर देता? ऐसा कोई है? तो अगर ये इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज मोहित हो गई, तो फिर हम तो गांव की गंवार ग्वालिने हैं, अगर हम मोहित हो गई तो फिर इसमें क्या आश्चर्य। और महाराज इनको भी छोड़िए, मनुष्यों को भी छोड़िए। ये गाय है, बैल है, भैंस है, ये हिरण है, बछड़े हैं, ये तो मनुष्य नहीं है। हाँ, मनुष्य नहीं है तो पशु है। हाँ, तो पशुओं में तो मनुष्य से बहुत कम बुद्धि होती है। हाँ, बहुत कम बुद्धि होती है। लेकिन इनका क्या हाल है? श्रावा
श्रुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः। मुरली बजाई भगवान ने तो बछड़े दूध पी रहे थे। वो थन मुंह में था गाय का, दूध पी रहे थे, दूध खींच रहे थे। मुरली जैसे ही बजी बस उसी पोज में रह गए, दूध पीना भूल गए। उसी प्रकार थन मुंह में है, मुंह बंद है और साइड से दूध बहता जा रहा है। दोनों तरफ से बछड़ों के मुंह से दूध निकलता जा रहा है, बहता जा रहा है। दूध पीने का होश नहीं, मुरली में सुनने में खो गए। गाय जो अपने बछड़े को दूध पिला रही थी वो चारा खा रही थी, तो घास का गस्सा उसके मुंह में था। मुरली बजी उसी प्रकार रह गई, वो घास उसी प्रकार उसके मुंह में है और वो स्टैच्यू बन के खड़ी हुई है। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम। भागवत, चेतन जड़ की तरह हो जाते हैं आपकी मुरली को सुन करके, और जड़ चेतन हो जाते हैं। तो पशुओं का ये हाल हुआ, तो महाराज इन पशुओं से तो हम बहुत उत्कृष्ट हैं। हमारी भावनाएं और हमारी नॉलेज और हमारी कामनाएं आदि तो इनसे बहुत उत्कृष्ट हैं। जब इनका ये हाल हो जाता है आपको देखकर, आपकी मुरली को सुन करके, तो फिर हम मोहित हो गई, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और पशुओं की बात भी छोड़ो, द्रुम ये वृक्ष है, ये तो पशु नहीं है, हाँ ये तो जड़ है, हाँ इनमें तो बुद्धि होती है। यही बात बहुत से लोगों के गले नहीं उतरेगी, किसी किसी बुद्धिमान के ही गले उतरेगी ये बात कि हाँ वृक्षों में भी बुद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो बहुत बढ़िया पोशाक पहन करके, और उससे कोई कहे कि देखो ये जो गुलाब का फूल है ना, हाँ ये बहुत खुश हो रहा है तुम्हारी इस ड्रेस को देख करके, ये फैक्ट है जो मैं बोल रही हूं, क्योंकि वो भी जीव है हमारी तरह। 84 लाख योनियां आप सुनते हैं ना बार बार, उन्हीं 84 लाख योनियों में ये वृक्ष वगैरह भी हैं। तो ये सब आत्मा है, जैसे हम आत्मा हैं ऐसे ही इनमें भी आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां मन बुद्धि भी रहेंगे। तो ये वृक्ष वगैरह जो है इनमें भी मन बुद्धि है, क्योंकि आत्मा है। ये जड़ जीव है, चल फिर नहीं सकते, लेकिन है जीव, इनके अंदर भी मन बुद्धि है। अरे हम ही लोग तो वृक्ष की योनियों में जाते हैं, ये वृक्ष भी उन योनियों से छूटने के बाद फिर मनुष्य बनेंगे। तो इसीलिए ये फूल आपकी ड्रेस को देखकर खुश हो रहा है, ये वाक्य गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपसे ये बात कही जाए तो आप कहेंगे, हंस देंगे, है क्या बात करते हो तुम भी, ये वृक्ष क्या खुश होगा हमको देखकर, ये फूल क्या खुश होगा हमको देख करके, भला इसमें भी कोई अकल है, इसमें भी कोई बुद्धि है। तो देखो ऐसे जो वृक्ष हैं, भगवान जब मुरली बजाते हैं तो उन वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है। पुलकस्तरुणाम भागवत कह रही है, उनमें भी रोमांच हो जाता है। तो महाराज जब ये पशु पक्षियों का ये हाल होता है, जब ये वृक्षों का ये हाल होता है आपकी मुरली को सुन करके, तो फिर आपके दर्शन करके, आपकी मुरली को सुन करके हम मोहित हो गए, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। अरे आप तो स्वयं अपने आप को देखकर मोहित हो जाते हैं, आप तो इतने प्यारे हैं। तो फिर ये जो आज हम दीवाने बन करके आपके पास दौड़े आए हैं,
ये तो आपकी गलती है, आप इतने सुंदर क्यों हैं, इतने प्यारे क्यों हैं, बताइए, आपका दोष है ना ये तो। हमको आप डांट रहे हैं, क्यों आई हो यहां पर, चली जाओ यहां से, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो। अपने आप को दोष नहीं देते आप कि आप इतने प्यारे क्यों हैं कि सब खींचे चले आते हैं। वो एक शेर है ना, ठहराए गए मुलजिम हम प्यार करके तुमसे, ठहराए गए मुलजिम हम प्यार करके तुमसे, तुमसे भी कोई पूछे तुम क्यों हुए प्यारे, अपने को दोष नहीं देते। तो खैर इस प्रकार जब गोपियों ने ये पॉइंट दिए तो ठाकुर जी हर प्रकार से निरुत्तर हो गए, और जब शास्त्रार्थ में हार गए ठाकुर जी गोपियों से, कोई उत्तर देते नहीं बना, बोलती बंद कर दी गोपियों ने। तो प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरीरमत, भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो भगवान ने प्रहस्य, मुस्कुराए भगवान। मुस्कुराने का मतलब ये, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा ले रहे थे, कितनी बार परीक्षा लेंगे आप, परीक्षा ही लेते रहेंगे क्या। अभी चीर हरण के समय भी आपने परीक्षा ली थी 1 साल पहले, और अब फिर परीक्षा ले रहे हैं आप। तो भगवान कहते हैं अरे भाई क्यों घबराती हो तुम परीक्षा से। जितनी बार सोना आग में डाला जाएगा उतनी बार सोने की चमक बढ़ेगी, सोने का कुछ घटेगा नहीं, उतना ही उसमें निखार आएगा, उतनी ही चमक आएगी। और अधिक चमकेगा सोना, पुनी पुनी अग्नि तपाने से। इसीलिए परीक्षा ली जाती है, ताकि और शुद्धि आए, और अंतःकरण निर्मल हो, और अंतःकरण निर्मल हो, क्लीन स्लेट हार्ट बन जाए। इसीलिए परीक्षा लेते हैं भगवान भक्त की, इसीलिए गुरु परीक्षा लेता है शिष्य की, और शिष्य को चैलेंज कर देना चाहिए गुरु को कि आप हमारी खूब परीक्षा लीजिए, ताकि मैं खरा हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं, स्वच्छ हो जाऊं। क्योंकि अगर हम परीक्षा से डरेंगे तो कभी भी हम योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। कई लोग कहते हैं महाराज जी से, महाराज जी हमारी परीक्षा मत लीजिएगा, हम फेल हो जाएंगे, परीक्षा मत लीजिएगा हमारी। अरे तो परीक्षा से अगर तुम डरते हो तो फिर स्कूल में पढ़ने क्यों आए हो। जब स्कूल में आए हो पढ़ने, नाम लिखाया है अपना, तो फिर परीक्षा तो होगी, टीचर परीक्षा तो जरूर लेगा। बिना परीक्षा के तुम आगे की क्लास में कैसे जाओगे, योग्यता कैसे प्राप्त करोगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत सरकार के कुछ लोगों ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि परीक्षाएं बंद कर दी जाए, जो परीक्षा होती है विद्यार्थियों की, ऐसे ही पढ़ाई की जाए बिना परीक्षा के। लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो फिर एक भी विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं। ये तो परीक्षा के डर के मारे पढ़ते विद्यार्थी लोग 2-3 महीने साल में, रात रात भर जाग करके। और अगर परीक्षा बंद हो जाएंगी तो फिर कौन पढ़ेगा, फिर तो ठाठ से सोएंगे। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये परीक्षा आवश्यक है। देखो मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए भी सीता को अग्नि में डलवा दिया था सबके सामने। तो परीक्षा तो परमावश्यक है, उसी से आगे की कक्षा मिलती है, एक दिन पढ़ाई पूरी होती है। तो भगवान ने प्रहस्य, हंस करके, और सदयम, दया से युक्त हो करके, आत्मा रामोप्यरीरमत, गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया। यानी इस प्रकार ये गोपियों ने भी आध्यात्मिक धर्म की शरण ली, इसीलिए इनको वर्णाश्रम धर्म छोड़ने का दोष नहीं लगा। जो आध्यात्मिक धर्म की शरण ले लेता है उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन कंपलसरी नहीं रह जाता।
और देखो ये वर्णाश्रम धर्म तो वास्तव में कोई धर्म है ही नहीं, ये तो एक मजाक है, मजाक। वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ में कर्म धर्म का बड़ा लंबा चौड़ा निरूपण किया है। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत है, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, और कर्म धर्म का निरूपण है उसमें। लेकिन अंत में उन्होंने क्या लिखा? लोकयात्रार्थमेवेह लोकस्य धर्मस्य नियमः कृतः। ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये केवल लोक यात्रा के लिए है, यानी संसार में काम चलाने के लिए है, कि संसार की व्यवस्था ठीक ठीक रहे और जीव ईश्वर प्राप्ति की साधना कर सके, गड़बड़ ना हो उसमें। स्त्री अपनी ड्यूटी करे, पति अपनी ड्यूटी करे, बेटा अपनी ड्यूटी करे, ये सब अपनी अपनी ड्यूटी करें, एक दूसरे के अनुशासन में रहे, नियम से चले, तो फिर सब व्यवस्था ठीक ठीक रहेगी। अगर ये अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर सब मनमानी करेंगे, और जब मनमानी करेंगे तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना विचित्र रूपाः खलु चित्त वृत्तयः। सबकी चित्त वृत्ति अलग अलग है, सबके टेस्ट अलग, सबकी रुचि अलग, सबके संस्कार अलग, सबकी मति अलग, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ होगी संसार में। अरे एक फैमिली में 4 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, और एक कहता है कि भाई हमको ये करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, हम करेला नहीं खाएंगे। दूसरा कहता है कि हमको तो बैंगन की सब्जी चाहिए। तीसरा कहता है हम तो मटर आलू पनीर खाएंगे। चौथा कुछ डिमांड करता है। तो फिर एक गरीब माँ है, वो सब बच्चों की इच्छा कैसे पूरी कर सकती है कि सबके लिए अलग अलग सब्जी बनाएगी? अगर अमीर माँ भी कोई हो तो क्या वो सवेरे से रात तक यही करती रहेगी कि वो एक कह रहा है हमारे लिए ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, दूसरा कहता है ये बनाओ, ये बनाओ, तो कैसे कर सकेगी बेचारी वो ये सब? तो ये सब जो गड़बड़ियां हैं संसार में, इन गड़बड़ियों के कारण अशांति न हो, सब नॉर्मल रहे, व्यवस्था ठीक ठीक चले, वरना ये लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे तो फिर ईश्वर भक्ति क्या करेंगे? तो ये व्यवस्था ठीक ठीक रखने के लिए, इसी को लोक यात्रा कहते हैं, उसके लिए भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है। इससे कोई आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से मिलेगा क्या? स्वर्ग मिलेगा बस। आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमो निष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। नश्वर, दुख से परिपूर्ण, अंधकार से परिपूर्ण वो स्वर्ग मिलेगा। अरे जैसे हमारा मृत्युलोक ऐसे ही स्वर्ग, थोड़े अच्छी क्वालिटी के वहां पर इंद्रियों के सुख है, और क्या है उसमें? तो उसके लिए हम इतना परिश्रम करें कि वेद के एक एक नियम को पढ़ें, उनको समझें, फिर उसका प्रैक्टिकल पालन भी करें, क्योंकि खाली समझने से तो काम नहीं चलेगा। आपने समझ लिया ये सब्जी कैसे कैसे बनती है, ये मिठाई कैसे कैसे बनती है, भोजन कैसे कैसे बनता है, तो खाली समझ लेने से आपकी भूख मिट जाएगी क्या? जब तक आप प्रैक्टिकल भोजन बना करके खाएं ना। आपने समझ लिया कि ये अब कौन कौन सी गाड़ी बंबई जाती है, कितने कितने बजे जाती है, टाइम टेबल वगैरह सब समझ लिया, तो क्या केवल ये टाइम टेबल समझ लेने मात्र से आप बंबई पहुंच जाएंगे? अरे आपको सफर करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसको एक तो समझो सारे नियम, और फिर प्रैक्टिकल कितना कठिन है ये हम आपको बता चुके हैं।
6 नियम, फिर एक एक नियम के अंतर्गत तमाम नियम, और फिर कहीं 0.1% भी गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाकर स्वर्ग मिलेगा। गीता में भगवान ने जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा, अरे युद्ध नहीं करेगा, क्या बात करता है, अरे अर्जुन युद्ध करने से तेरा लाभ ही लाभ है। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। गीता 2 अध्याय का 37वां श्लोक। अगर तू युद्ध करते करते मारा गया तो स्वर्ग लोक के वैभव मिलेंगे, स्वर्ग लोक के सुख मिलेंगे, और अगर तू जीत गया तब तो कोई बात ही नहीं है, पृथ्वी के वैभव मिलेंगे। दोनों हाथों में लड्डू हैं तेरे, इसीलिए उठ युद्ध कर। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज वो पृथ्वी के बारे में तो मुझे पता है, अरे मैं रहता ही हूं, यहाँ के सुखों का भोग करता ही हूं, किया है मैंने, बहुत राज्य था हम लोगों के पास। लेकिन स्वर्ग के बारे में जरा आप बता दीजिए कि वहां सुख है क्या। तो भगवान ने कहा, देख अर्जुन, झूठ तो मैं तुझसे बोलूंगा नहीं, असली बात यह है कि वहां भी सुख नहीं है। और ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। वो स्वर्ग सदा के लिए भी नहीं मिलता। पुण्य जब क्षीण हो गए तो वापस लौट के आकर के मृत्यु लोक में कुत्ता बिल्ली गधा सुअर की योनियों में भटकना पड़ता है। वेद कहता है, हीन तरम वा विशंति, मानव देह भी नहीं मिलती और हीन तर योनियों में डाल दिया जाता है। यह परिणाम होता है स्वर्ग का। तो अर्जुन कहता है, फिर मैं युद्ध नहीं करता, ये तो आपने पॉइजन मिले हुए लड्डू दिखाया है मुझे, मैं क्यों करूं युद्ध, क्योंकि स्वर्ग में भी सुख नहीं है और पृथ्वी पर भी सुख नहीं है। उसके लिए आपसे मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद अनुभव कर रहा हूं। तो मुझे युद्ध नहीं करना जिसका ऐसा नश्वर परिणाम हो। मैं इतनी हत्याएं क्यों करूं फालतू। भगवान ने कहा, देख अर्जुन, युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा जी, मैं तो नहीं करता। जब उसका फल नश्वर है तो मैं इतनी हत्याएं क्यों करूं। तब भगवान ने कहा, देख अर्जुन, फिर ऐसा कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तू मन निरंतर मुझ में लगा दे, मन से मुझसे प्यार कर और शरीर से युद्ध कर, तो फिर युद्ध करने का तुझे कोई फल ही नहीं मिलेगा। मन से तू जो निरंतर मुझसे प्यार करेगा उसका फल मिलेगा, गोलोक मिलेगा तुझे, माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति हो जाएगी। यानी ये कर्मयोग का लेक्चर दिया भगवान ने अर्जुन को। लेकिन अर्जुन अब भी चुप रहा, उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं युद्ध करूंगा। तो अंत में भगवान को भागवत धर्म पर आना पड़ा। भागवत धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अर्जुन 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़ दे और बस एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम आपकी शरण में आ जाते हैं, तो अब तो हमें युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो। तो ये क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, और हमने ये छोड़ दिया, तब युद्ध से छुट्टी मिली हमको, बस हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा, हाँ शरण में तो है, लेकिन शरण में आने का मतलब क्या होता है अर्जुन। मैंने पहले ही तुझको बताया था ना 12वें अध्याय में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। शरणागति का मतलब क्या, अपना मन भी मुझको दे दे, अपनी बुद्धि भी मुझको दे दे, मेरी बुद्धि से अपनी बुद्धि को जोड़ दे।
ऐसी ही शरणागति कर रहा है ना, जैसा कि मैंने बताया था पहले। हाँ महाराज, उसी के अनुसार हम आप पे शरणागत हैं। तो जब उसके अनुसार तू शरणागत है तो फिर मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा होनी चाहिए, और मेरी इच्छा है कि तू युद्ध कर, और तू शरणागत है मेरे, तो बस शरणागत का कर्तव्य क्या? अपने शरण की इच्छा के अनुसार चलना। अब तुझे सोचना ही नहीं है कुछ भी, युद्ध करना है कि युद्ध नहीं करना है, कि किसी को मारना है कि खुद मरना है, इन सब बातों का अब तुझे चिंतन करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब तूने अपना मन मुझे दे दिया, अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि के साथ जोड़ दिया, तो बस अब मैं जैसे गवर्न करूंगा वैसे तुझे चलना होगा। शरणागति का यही तो मतलब होता है। हाँ महाराज, तो फिर मेरी इच्छा है कि तू युद्ध कर, इसलिए मेरे सुख के लिए तू युद्ध कर, अपनी बुद्धि मत लगा। अर्जुन ने कहा हाँ महाराज, समझ में आ गया, नहीं लगाएंगे बुद्धि। करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यानी युद्ध करूंगा। ये गीता का एंड हो गया। यानी देखिए, ये वर्णाश्रम धर्म कोई धर्म नहीं है वास्तव में, क्योंकि इसका फल है यशः श्रियामेव परिश्रमः परः वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु। भागवत 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 53वां श्लोक। यश श्री, आपकी संसार में बड़ी प्रतिष्ठा हो जाएगी, बहुत यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और श्री वैभव मिल जाएगा। किसी बड़े घर में आपका जन्म हो जाएगा, वहां पर आप ठाट बाट से रहेंगे, कारवार में घूमेंगे। इससे क्या मिलना है? इससे कोई भीतर की शांति, सुख आदि की प्राप्ति होनी है क्या? ये अतृप्ति, अपूर्णता, बेचैनी, ये सब समाप्त हो जाएगी क्या? और अगर आपने और अच्छी क्वालिटी का धर्म का पालन कर लिया, तपश्चर्या वगैरह, तो फिर आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वहां भी सुख नहीं। स्वर्ग जाने वालों को तो घोर मूर्ख कहता है वेद। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा ना कस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग जाते हैं, मामूली मूर्ख नहीं। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म तो कोई धर्म वास्तव में है ही नहीं। आध्यात्मिक धर्म ही वास्तव में धर्म है। लेकिन दोनों ही धर्मों का निरूपण वेदों में, शास्त्रों में है। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक धर्म की शरण में चला जाता है तो वर्णाश्रम धर्म का वो परित्याग कर देता है। तो महापुरुष चाहे तो कर्म धर्म का पालन भी करे और ईश्वर भक्ति भी करे, यानी कर्मयोग कहते हैं इसको, कर्मयोग का पालन करे, और या कर्म का बिल्कुल परित्याग करके केवल ईश्वर से प्रेम करे, केवल ईश्वर भक्ति करे। इसको कर्म संन्यास कहते हैं। ये दोनों सुकृति हैं और दोनों का पालन हमारे यहां महापुरुषों ने, साधकों ने किया है। अरे गोपियों को ही देख लो, गोपियों में दोनों बातें हैं। कर्म योग की भी आदर्श गोपियां हैं और कर्म योग छोड़ करके केवला भक्ति योग की, यानी कर्म का परित्याग करके केवल योग, केवला भक्ति योग, इसकी भी आदर्श गोपियां हैं। कर्मयोग की आदर्श गोपियां हैं कैसे? देखो, कर्मयोग का मतलब क्या होता है? कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकै स्मरन्। भागवत 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 9वां श्लोक। सब कार्य करते हुए मन से मेरा स्मरण करते रहो, मुझसे प्यार करते रहो। गृहेष्वा विशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम
मद्वार्तायात यामानाम न बंधाय गृहामताः। भागवत चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 19वां श्लोक। सब कार्य करो गृहस्थी के या जो भी और वर्क हैं तुम्हारे शरीर संबंधी, लेकिन सब कार्य करते हुए मन का अटैचमेंट मुझ में रखो। इसे कर्मयोग कहते हैं। देखो इसकी भी आदर्श गोपियां हैं। यादोहने वहनने मथनो पले पप्रेंखेंख नार्भ रुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रु कंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। भागवत 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक। गोपियां सब घर का काम कर रही हैं, घर लीप रही हैं, पोत रही हैं, धान कूट रही हैं, गाय दुह रही हैं, खाना पका रही हैं, सब वर्क कर रही हैं गृहस्थी के, ये कर्म कर रही हैं। लेकिन मन का योग श्री कृष्ण में है। मन से श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, वाणी से उनका गुणगान कर रही हैं। खाली वाणी से गुणगान नहीं, मन से स्मरण कर रही है श्री कृष्ण का। और स्मरण भी साधारण नहीं, इतना स्मरण कर रही है इस क्लास का कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं आनंद के। और सब वर्क हो रहा है, धान भी कूटा जा रहा है, गाय भी दुही जा रही है, सब कुछ कर रही है गोपियां। यानी मेन भक्ति और कर्म गौण। ये देखो कर्म योग की भी आदर्श गोपियां हैं। और कर्म को त्याग करके केवला भक्ति योग की आदर्श भी गोपियां हैं। ये अवस्था कब प्रकट हुई? जब गोपियां महारास में गईं और श्री कृष्ण ने उनको कर्मयोग का उपदेश दिया। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। देखो, अगर तुम मुझे भगवान मान करके भी आई हो तो भी पास में रहने से इतना प्यार नहीं होता जितना दूर रहने से होता है। तो प्रतियात ततो गृहान, तुम सब अपने घरों को जाओ और वहां गृहस्थी का काम करते हुए मेरा स्मरण करो और मेरी लीला कथा आदि को सुनो और मेरे गुणों को गाओ। ये देखो कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं भगवान। गोपियों ने इसका खंडन कर दिया। यानी केवला भक्ति योग, इसकी भी आदर्श गोपियां हैं। तो ये दोनों प्रकार के कार्य, कर्म योग और कर्म संन्यास, महापुरुषों ने भी किए, साधकों ने भी किए और भगवान ने भी किए। रामावतार में कर्म योग किया, ऋषभावतार में कर्म संन्यास किया और कृष्णावतार में दोनों किए। कर्म योग भी किया और कर्म संन्यास भी किया और दोनों ही प्रकार के कार्य कराए भी। सखाओं को अलग उपदेश दिया भगवान ने, गोपियों को अलग उपदेश दिया, अर्जुन को महाभारत में अलग उपदेश दिया, जनता को अलग उपदेश दिया। ये अलग अलग प्रकार के आदर्श की स्थापना करके भगवान ये सिखा रहे हैं कि देखो, तुम जिस क्लास के अधिकारी हो उस क्लास के अनुसार चलो। अगर तुम अपने से ऊंची क्लास में जंप करोगे, अपने से ऊंची क्लास वालों की नकल करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हम तो तमाम क्लासेस के लिए आदर्श स्थापित करते हैं, लेकिन तुमको अपनी क्लास के अनुसार चलना है और तुम किस क्लास के हो ये तुम्हारा गुरु बताएगा तुमको। इसलिए गुरु जैसा आदेश दे उसके अनुसार तुम चलो, अपनी कक्षा के अनुसार। ये मत सोचो कि अरे कौन 15 साल तक खोपड़ी खपाए
ABCD से शुरू करे, अपन तो डायरेक्ट MA में नाम लिखा लेते हैं। डायरेक्ट MA में अगर तुम नाम लिखा लोगे तो हजारों वर्ष तक बैठे रहोगे MA की क्लास में, तो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो भी तुम MA नहीं कर सकोगे। और अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे पहली कक्षा से, तो फिर अपना 15-16 साल में MA कर ही लोगे। इम्पॉसिबल थोड़ी ना है, बहुत से लोग करते हैं, गधे करते हैं। तो अपनी क्लास के अनुसार चलना है। तो जहां जहां कर्म धर्म की निंदा है हमारे शास्त्रों वेदों में, वो भक्ति रहित कर्म धर्म की निंदा है। इसीलिए महापुरुषों ने कर्म को स्वीकार नहीं किया, कर्म धर्म को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया, केवल भक्ति को स्वीकार किया। और अगर किसी महापुरुष ने कर्म धर्म को स्वीकार भी किया तो एक्टिंग में किया, परोपकार के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। मन का अटैचमेंट भगवान में रहे, फिर शरीर से कर्म करो, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। देखो जैसा कि प्रहलाद छोटे से थे 5 वर्ष के, तभी भगवत प्राप्ति हो गई इनको। इनके लिए बाकायदा नृसिंहावतार हुआ। और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को मारने के बाद प्रहलाद को भगवान क्या आज्ञा देते हैं? कुरुत्वम प्रेत कार्याणि। भागवत 10वें स्कंद के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक। प्रहलाद अपने पिता का प्रेत कार्य करो, यानी श्राद्ध आदि जो भी कर्म है, प्रेत कार्य है, वो सब करो। अब क्या प्रहलाद को इन सब चीजों की जरूरत थी, इस वर्णाश्रम धर्म की? अरे उन्हीं के लिए तो अवतार हुआ है भगवान का, वो तो महापुरुष है। और जिसके लिए करवा रहे हैं ये सब पिंडदान वगैरह, ये प्रेत कार्य वगैरह, उस हिरण्यकशिपु को भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो भगवान के ही लोक से आया था, उनका अपना पार्षद है वो। ये जय विजय बैकुंठ के भगवान के पार्षद, मेन गेट कीपर्स, यही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन करके आए थे। और वैसे भी भगवान जिसको मारेंगे, जो भगवान के हाथ से मरेगा, वो तो उनके लोक में ही जाएगा। हतारी गतिदायक, भगवान के 64 गुणों में से एक गुण है ये। वो जिसको मारेंगे उसको उनके लोक की प्राप्ति होगी, वो माया से परे हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु को कौन से ये पिंडदान वगैरह की आवश्यकता थी? लेकिन लोक आदर्श के लिए, संसार के उपकार के लिए। अरे अपने महाराज जी को देखो, कल ब्रह्मभोज हुआ है ना आजा का, और हर साल होता है, आजी के लिए भी होता है, आजा के लिए भी होता है, और भी महाराज जी करते रहते हैं। अब बताओ, ये आजी के लिए या आजा के लिए ब्रह्मभोज करने की क्या जरूरत है? अरे कोई मायाबद्ध जीव है क्या? महापुरुष या भगवान की मां या पिता तो निश्चित ही महापुरुष होंगे, इसमें 0.1% डाउट की संभावना ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो उनके लिए ये सब कार्य करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन सब किया श्री महाराज जी ने। अरे आजा बहुत पहले चले गए थे गोलोक, उनके विषय में आपको ज्यादा पता नहीं होगा। उस जमाने के कुछ ही सत्संगी होंगे यहाँ जो जानते होंगे, लेकिन आजी तो अभी गई है कुछ वर्षों पहले। बहुत से सत्संगी यहाँ बैठे हुए हैं सामने जो उस समय थे। और गोलोक गमन के समय के जो अनुभव थे यहाँ पर, कितनी बड़ी बड़ी बातें इस मनगढ़ में हुई उस समय, कितने बड़े बड़े अनुभव उस समय लोगों को हुए, ये उस समय के लोग जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं इन सबको पता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, यानी वो कौन थी ये प्रमाणित हो गया जाते समय। अरे वैसे तो प्रमाणित है ही सिद्धांत से तो, कि महापुरुष या भगवान की माँ या पिता, वो कोई सांसारिक जीव नहीं हो सकते, वो तो महापुरुष ही होंगे।
और फिर इतने बड़ी बड़ी बातें जो हुई उनके गोलोक गमन के समय, उससे तो एकदम स्पष्ट रूप से प्रमाणित आप सब लोगों को भी हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी। तो उनके लिए क्या आवश्यकता है ये सब करने की? लेकिन सब कार्य उनके जाने पर वैसे ही हुआ जैसे संसार में किसी के जाने पर होता है। सब कुछ कराया गया, तेरही भी हुई, सब कुछ हुआ। और प्रतिवर्ष ब्रह्मभोज होता है। ये सब क्यों? ये लोकादर्श के लिए करते हैं महापुरुष लोग, परोपकार के लिए करते हैं। तो महापुरुष चाहे तो कर्म योग का पालन करे और चाहे कर्म का बिल्कुल परित्याग करके कर्म संन्यास का पालन करे। ये दोनों सुकृति हैं और ये दोनों का अवलंब साधकों ने भी लिया, सिद्धों ने भी लिया और स्वयं भगवान ने भी दोनों प्रकार के कार्य किए और कराए। लोकादर्श के लिए महापुरुष और भगवान का कार्य होता है, अपने लिए नहीं होता। वरना महापुरुष की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं महापुरुष? गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। गीता। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, कृतकृत्य हो गया वो। कृतकृत्य, कृत्य माने कार्य, कर्म, और कृत माने कर चुका, यानी करना कर चुका। अब उसको कुछ करना शेष नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब उसके लिए क्या कार्य आवश्यक है? अरे देखो, हम लोग जो भी कार्य करते हैं, विश्व का प्रत्येक जीव जो कुछ करता है वो आनंद प्राप्ति के लिए करता है। आनंद भगवान है, इसलिए जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति के पूर्व अर्थात माया निवृत्ति के पूर्व एक क्षण को भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक और भागवत के 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक, दोनों जगह आया है। लेकिन जब भगवान मिल गए किसी को तब वो महापुरुष कहलाया। हाँ, तो जब भगवान मिल गए तो जिस लक्ष्य के लिए वो सारे कार्य कर रहा था अनादिकाल से अब तक निरंतर, अब जब उन कार्यों का लक्ष्य प्राप्त हो गया तो अब वो कोई कार्य क्यों करेगा? अब तो कार्य करना बंद हो गया ना। कोई कहे कि भाई वो यूनिवर्सिटी नहीं आते तुम आजकल, बहुत एब्सेंट हो रहे हो। अरे हम यूनिवर्सिटी क्यों आए? हम तो यूनिवर्सिटी पास कर चुके, यूनिवर्सिटी को जितना पढ़ाना था पढ़ा चुकी। ओ ये बात है, तब तो ठीक है, ठीक है। अब क्या आने की आवश्यकता है? अरे कोई आदमी खाना बनाता है, आप खाना बनाते हैं, हाँ, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उस खाने को खाते, भोजन करते। अब कोई अगर आपको भोजन करते हुए देखे और कहे क्यों जी तुम भोजन कर रहे हो? हाँ, क्यों बना नहीं रहे हो भोजन? अरे ये भी कोई बात है? भोजन बना लिया हमने और अब तो हम भोजन खा रहे हैं, बनाए क्यों? हर समय बनाते ही रहेंगे क्या केवल? अरे भोजन तो खाने के लिए बनाया जाता है, हमने बना लिया, बना चुके, अब हम भोजन कर रहे हैं, ये भोजन करने का समय है। तो ऐसे ही जिस लक्ष्य के लिए मायाबद्ध जीव सब कुछ करता है, उस परमानंद प्राप्ति के लिए, दिव्यानंद प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य को महापुरुष ने प्राप्त कर लिया। राधा कृष्ण का प्रेमानंद, उनका प्रेम पा लिया उसने, तो अब वो कोई कार्य क्यों करेगा? अब करना बंद हो गया। देखो गर्भिणी स्त्री होती है, पहले महीने उसको बहुत काम होता है, दूसरे महीने कम, तीसरे महीने और कम, चौथे महीने में और कम, हर महीने में कार्य कम होता जा रहा है। 9वें महीने में कंप्लीट रेस्ट और 10वें महीने में 2-4 नौकर रख दिए जाते हैं, नौकरानियां रख दी जाती हैं उसकी सेवा के लिए। ये देखो कार्य कम करना होता गया, फिर कार्य करना बंद हो गया। एक लड़का है, वो एक लड़की को चिट्ठी लिखता है
उसके विषय में दिन रात प्लानिंग करता है, कैसे मिले क्या करें, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखता है। अब उस लड़की से ब्याह हो गया उसका, अब चिट्ठी विट्ठी लिखनी बंद हो गई। क्यों जी? अब आजकल तुम चिट्ठी नहीं लिखते किसको? अरे वो लड़की को पहले लिखते थे ना, तो अब तो ब्याह हो गया हमारा उससे। अरे तो क्या हो गया, ब्याह हो गया तो लड़की तो वही है। अरे क्या अजीब बात करते हो तुम। अरे ब्याह नहीं हुआ था, वो नहीं मिली थी इसीलिए हम उसको चिट्ठी लिखते थे। अब वो मिल गई हमको तो अब हम क्यों चिट्ठी लिखेंगे उसको? अब चिट्ठी विट्ठी लिखना बंद। तो उसी प्रकार महापुरुष उसको कहते हैं जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसीलिए अब वो कोई कार्य क्यों करे, अपना उसको धर्म से मतलब है ना अधर्म से मतलब है। अब तो ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनी, शास्त्रों वेदों के मस्तक पर पैर रख करके चलता है वो। जिन शास्त्रों वेदों को महापुरुष प्रणाम करता था, अब उन्हीं के सर पर पैर रख करके चलता है, उनसे परे चला गया वो। इसीलिए जो शास्त्र की बीमारी है, धर्म है ये अधर्म है, ये महापुरुष को नहीं छू सकती। अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। वेद कहता है भगवान को ना धर्म छू सकता है, ना अधर्म छू सकता है, ना पाप छू सकता है, ना पुण्य छू सकता है, ना अच्छा ना बुरा। इसी प्रकार जिसने भगवान को पा लिया, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, वो भी भगवान के समान हो गया। जानत तुम ही हुए जाई। इसीलिए उसको भी धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छाई बुराई की बीमारी नहीं छू सकती, वो इन सबसे परे हो गया। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों के मस्तिष्क में उठते हैं कर्म धर्म को लेकर के, लोगों के मस्तिष्क में उठते हैं, क्यों समझ लीजिए। तो वो जो प्रश्न है लोगों के मन में उठने वाले, उन प्रश्नों को मैं स्वयं एक एक करके आपके समक्ष रखूंगी और फिर स्वयं उनका उत्तर दूंगी। लेकिन आज बहुत समय हो गया, इसीलिए अब ये सब कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।